Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1 वो डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ फिजिकल एजुकेशन सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस एग्जाम पैटर्न और यूनिट 1 का ए पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 2, write down the meaning and functions of skeletal system. सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है skeletal system का। skeletal system provides structural framework and support the body. तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप जो है बॉडी को मिलती है वो skeletal system के थ्रू और ये बॉडी को सपोर्ट करता है। एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स होते हैं। skeletal system के अंदर बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। The human skeletal system provide definite shape to the body and protection to the internal organs. ये जो skeletal system है बॉडी को एक definite shape provide करता है और जितने भी soft organs होते हैं बॉडी के किडनी, हार्ट, लंग्स इन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। At the time of birth, infants have more than 300 bones. जब एक इन्फेंट का बर्थ होता है उस टाइम पर छोटे से बच्चे के अंदर 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है वो बोन्स फ्यूज़ होकर बड़ी हो जाती हैं और सिर्फ 206 बोन्स जो हैं एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन इट फॉर्म्स द अपराइट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का अपराइट पार्ट होता है वो एक्सियल स्केलेटन से कवर होता है और इट कवर्स 80 बोन्स। इसके अंदर 80 बोन्स होते हैं। इट रन्स अलॉन्ग द बॉडी सेंट्रल एक्सिस। जो हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है मीन्स बैकबोन और वर्टिब्रे वाला जो कॉलम है उसमें ये वाले स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें फाउंड होता है। सेकेंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर 126 बोन्स होते हैं जिसके अंदर हम पेल्विक ग्रिडल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स और शोल्डर ग्रिडल के जो बोन्स है वो इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। जितने भी बॉडी के अंदर सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करता है। सेकेंड प्रोटेक्शन। स्केलेटल सिस्टम जो है इंटरनल ऑर्गन्स और सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि इंजरी के चांसेस जो है वो कम हो। थर्ड है असिस्टिंग इन मूवमेंट। बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वो बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं और जब भी कभी बॉडी को मूव करना है तो उसमें स्केलेटल सिस्टम जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। बोन टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जब बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो बोन्स उसको रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। द रेड बोन मैरो इनसाइड सम लार्जर बोन्स आर प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। बहुत सारे जो बोन्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि रेड बोन मैरो। सिक्स्थ है स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। विद इंक्रीजिंग एज सम बोन मैरो चेंजेस फ्रॉम रेड बोन मैरो टू येलो बोन मैरो। अब जैसे जैसे इंक्रीज होती है एज उसके साथ जो हमारी बॉडी का जो रेड बोन मैरो है जो ब्लड सेल्स को स्क्रीट करता है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में और येलो बोन मैरो जो होता है उसके अंदर एडिपोज सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी के रिजर्व्स हैं, जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जब कभी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप्स ऑफ बोन्स एंड नेम्स ऑफ वेरियस बोन्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। बोन इज़ अ रिजिड बॉडी टिश्यू कि बोन एक हार्ड बॉडी टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को स्केलेटल और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। द बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। और नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ बोन। हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर इन शेप इसीलिए इनका नाम जो है लॉन्ग है। इट टेक्स पार्ट इन एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसमें लॉन्ग बोन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं यानी उनके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इट ऑल्सो कंटेन्स बोन मैरो एंड एडिपोज टिश्यू। अब जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वही रेड बोन मैरो का भी पार्ट होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स क्रिएट करते हैं और उनमें एडिपोज टिश्यू भी स्टोर होता है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, उल्ना, रेडियस एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होते हैं क्यूब शेप्ड बोन्स होते हैं जो कि स्पॉन्जी सब्सटेंस होते हैं अंदर से यानी कि हॉलो होते हैं और इनके बाहर थिन लेयर होती है।
शॉर्ट बोन्स जो हैं बॉडी को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल है टार्सल्स एंड कार्पल्स जो हमारे फुट और हैंड में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो होते हैं 3 लेयर्स से बने होते हैं। जो स्टार्टिंग की 2 लेयर्स होती हैं वो डेंस होती हैं और जो एक लेयर होती है वो स्पॉन्जी होती है। ये फ्लैट बोन्स जो हैं उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जैसे कि स्कल और रिब्स। फोर्थ पॉइंट है सिस्मॉइड बोन्स। सिस्मॉइड बोन्स वहाँ होते हैं जहाँ पे इलास्टिसिटी टाइप्स ऑफ बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि जॉइंट्स के पास, जहाँ पे हमें ईजिली मूवमेंट कर सके बोन्स की, जैसे कि पेटेला जो है नी जॉइंट में पाया जाने वाला जो है बोन होता है। फिफ्थ पार्ट है इर्रेगुलर बोन्स। ये वो बोन्स होती हैं जो जनरल आउटलाइन में इरेगुलर होती हैं, उनका कोई शेप या साइज़ प्रॉपर नहीं होता है। ये जो वो टाइप्स है जिनका कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम और बोन्स ऑफ द फेस। नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस बोन्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले है स्कल बोन्स। आई नो ये थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाता है ये टॉपिक्स, बट इट्स ओके। आप 2-3 बार जो है इसको लिख के करोगे आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। जो स्कल बोन्स होते हैं उसके अंदर 22 बोन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल बोन, पेरिएंटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, सिफनॉइड बोन, मैंडिबल, स्टेप्स, नेसल। तो ये सारे जो बोन्स होते हैं ये स्कल बोन का पार्ट होते हैं। सेकंड है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम को हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रीजनली, इसके अंदर सर्वाइकल, लंबर, स्कैरल, थोरैक्सिक एंड कॉक्स ये पार्ट आते हैं। और अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट उसके अंदर ट्रू और मूवेबल, फॉल्स और फिक्स्ड बोन्स जो होती हैं वो कवर होती हैं। थर्ड पॉइंट है शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल के अंदर 2 बोन्स कवर होती हैं, कॉलर बोन और शोल्डर बोन। नेक्स्ट पार्ट है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना, रिस्ट बोन्स और मेटाकार्पल्स। फिफ्थ पॉइंट है लोअर लिम्ब। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फीमर, टिबिया, फिब्यूला। और फुट के अंदर कवर होते हैं एंकल बोन एंड बोन्स ऑफ द टो। लास्ट 7th पॉइंट है रिब्स। बॉडी के अंदर टोटल 24 नंबर्स रिब्स प्रेजेंट होते हैं। रिब्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स के अंदर। जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं रिब्स के वो ट्रू रिब्स होते हैं और जो लास्ट 5 पेयर्स होते हैं वो फॉल्स रिब्स के अंदर आते हैं। फिर फर्दर हम फॉल्स रिब को भी और डिवाइड कर सकते हैं वर्टिब्रे रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। वर्टिब्रे रिब्स जो होती हैं 8th, 9th और 10th रिब्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं 11th एंड 12th नंबर के होते हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना क्वेश्चन नंबर 1 की, उसके अंदर नीट एंड क्लीन डायग्राम भी लिखा था क्वेश्चन के अंदर, जो गलती से मुझसे रह गया था पिक्चर पेस्ट करना, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। जो आपका सेल वाला क्वेश्चन था उसमें ये भी पूछा गया था कि सारा एक्सप्लेन करने के बाद आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने पेस्ट कर दिया, आप इसकी प्रैक्टिस जो है बनाकर कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.